बेनज़ीर साहिबा के लिए नाब जो गज़ल लिखी अपनी और बाकायदा बेनज़ीर साहिबा ने उनको अपने बाप का दर्जा दी। बीबी महीने में 2 दफ़ा तो ज़रूर जालिब साहब से मिलने के लिए आया करती। जालिब साहब से मैंने इतनी बीबी की अकीदत देखी कि 1.5 घंटा वो जालिब साहब के इंतजार में ड्राइंग रूम में बैठी रहा करती थी। जालिब साहब मुझे कहते थे कि बीबी के लिए चाय का कप बना के ले। 2 घंटे बाद बेनज़ीर साहिबा घर में आई हुई हैं, बैठी हुई हैं आराम से। वो इतना अदब करती थी, इतना एहतराम करती थी। जालिब साहब ने बीबी बेनज़ीर साहिबा के लिए लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जीदा मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। जब बीबी इक़्तिदार में आ गई थी तो उसके बाद जालिब साहब जरा सुकून में आ गए थे। उनके मुशायरों में, उनके जलसों में बेनज़ीर साहिबा और उनकी वालदा साहिबा वो शामिल होती थी। सर्विस हॉस्पिटल में जब वो जालिब साहब एडमिट थे तो उनके दोस्त एक ही कमरे में रूम में एक आमने सामने दाखिल थे। तो बीबी बेनज़ीर जालिब साहब को मिलने के लिए आई और उन्होंने कहा बाबा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो जालिब साहब ने उनको कहा कि बेटी हम बेटियों से लेते नहीं है, हम बेटियों को देते हैं। इस वक्त मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। जालिब साहब ने बीबी के सर पे दुपट्टा दिया। बेनज़ीर साहिबा के लिए नाब उन्होंने जो गज़ल लिखी अपनी और बाकायदा बेनज़ीर साहिबा ने उनको अपने बाप का दर्जा दिया। उनसे कितनी अकीदत थी जालिब साहब को? मैं कहती हूँ कि मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ। फिरोजपुर रोड पे हमारा घर हुआ करता था, सरोबा गार्डन में, जहाँ पे बीबी महीने में 2 दफ़ा तो ज़रूर जालिब साहब से मिलने के लिए आया करती थी और मैं खुद उनको रिसीव करती थी। और जालिब साहब से मैंने इतनी बीबी की अकीदत देखी कि एक घंटा 1.5 घंटा वो जालिब साहब के इंतज़ार में ड्राइंग रूम में बैठी रहा करती थी। क्योंकि जालिब साहब आधा घंटा तो वॉशरूम में लगाते थे नाश्ता करने में, फिर कपड़े पहनने, उन्होंने शेव करनी, बनानी, ये सारा कुछ करने के बाद बीबी साहिबा ड्राइंग रूम में जालिब साहब का इंतज़ार करती थी। और जालिब साहब मुझे कहते थे कि बीबी के लिए चाय का कप बना के ले। 2 घंटे बाद बेनज़ीर साहिबा घर में आई हुई हैं, बैठी हुई हैं आराम से। वो इतना अदब करती थी, इतना एहतराम करती थी। वो उनको अपने बाप की जगह पे समझती थी और बहुत एहतराम करती। तो जालिब साहब भी बीबी बेनज़ीर साहिबा को अपनी बेटी मानते थे। क्योंकि ये जालिब साहब का कहना है, ये जालिब साहब के अल्फाज हैं कि बीबी बेनज़ीर मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो मुल्लाओं की दाढ़ी में चुभती है। ये जालिब साहब कहते थे, ठीक है। और जालिब साहब ने बीबी बेनज़ीर साहिबा के लिए लिखा कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, डरे हुए हैं मरे हुए हैं लर्जीदा मुल्ला ताजिर जनरल जाले एक निहत्ती लड़की से। ये बीबी बेनज़ीर साहिबा के लिए लिखा। ये जब लिखा तो आप बताएं कि फिर क्या हुआ होगा उस वक्त। मैडम क्या कैफियत थी उनके? अभी हम इस शेर को ओपनली नहीं पढ़ सकते। अभी हम इनका ये शेर पढ़े तो जनाब हमें कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे शायद हमें कोट कर रहे हैं। तो जब उस ज़माने में जब एक अरूज था जनाब, जब बेनज़ीर साहिबा नई नई सियासत में ऐसी तन और तनहा थी, जब जालिब साहब ने ये शेर लिखा उनके लिए, तो उस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल थी? जालिब साहब की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई तब? जालिब साहब की ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात थी। जालिब साहब दरबारी शायर नहीं थे। जालिब साहब जो देखते थे, जो महसूस करते थे, हक सच लिखते थे। और उनको मतलब घर पे तो वो रहते ही नहीं थे, वो जलसों में होते थे, जुलूसों में होते थे, मुशायरों में होते थे, सड़कों पे होते थे, जेलों में होते थे। और बीबी के दौर में जालिब साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जब बीबी इक़्तिदार में आ गई थी तो उसके बाद जालिब साहब ज़रा सुकून में आ गए थे। यानी वो 3-4 साल वो सुकून में था और बीबी के साथ बड़ा प्यार था। बीबी उनके मुशायरों में, उनके जलसों में, उनकी वालदा साहिबा बेनज़ीर साहिबा और उनकी वालदा साहिबा वो शामिल होती थी। इनविटेशन होता था जालिब साहब की तरफ से, तो वो हमने भी जालिब साहब के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है, लेकिन आप तो उनके खून में से हैं। हमने पढ़ा जालिब साहब सियासतदानों से बड़ा भागते थे। जरदारी साहब अपना जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं, जालिब साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जालिब साहब उनको वो प्रोटोकॉल नहीं देते थे। कहते जनाब मिलना है बाहर मिलो, मैंने आपको जो है तनहा नहीं मिलना। क्या वजह है? वो वजह ये थी कि बात वही आ जाती है कि अगर सियासत में थे, इक़्तिदार में थे भुट्टो साहब, तो अगर जालिब साहब उनसे मिल लेते तो लोगों ने तो यही समझना था। ये जालिब साहब की एक सोच थी, कि सोच भी थी और वो ऐसा मानते भी थे कि अगर मैं भुट्टो साहब से मिल लेता तो लोगों ने ये समझना था कि भुट्टो से जालिब साहब ने कुछ ले लिया।
यानी कि वो इसलिए इस दाग से किसी सियासतदान से नहीं मिलते थे। नहीं मिलते यानी कि थे। जो उन्होंने बीबी के लिए भी जो शेर व शायरी लिखी, जो पूरी किताब लिखी, वो उन्होंने बगैर किसी लालच के लिखी, वो सिर्फ उनकी मोहब्बत थी जनाब। बिल्कुल बिल्कुल। बीबी बेनज़ीर साहिबा, मुझे याद है कि सर्विस हॉस्पिटल में जब वो जालिब साहब एडमिट थे तो निसार उस्मानी साहब उनके दोस्त एक ही कमरे में, रूम में एक आमने सामने दाखिल थे। तो बीबी बेनज़ीर जालिब साहब को मिलने के लिए आई और उन्होंने कहा कि जालिब साहब, बाबा मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो जालिब साहब ने उनको कहा कि बेटी, हम बेटियों से लेते नहीं हैं, हम बेटियों को देते हैं। इस वक्त मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। मैं आपके सर पे दुपट्टा, उन्होंने जालिब साहब ने बीबी के सर पे दुपट्टा दिया। यानी कि वो शुरू से जनाब उनको अपने काम से मोहब्बत थी, कोई लालच नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मुफाद नहीं था, जो जहन में आता था वो लिख देते थे जनाब, पसंद आए या ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, हामिद मीर साहब ही नहीं पढ़ते जालिब साहब को, सारे सियासतदान। बिलावल साहब खुद इवन पढ़ते हैं अभी भी, उनके कुछ वो जलसा कर रहे हो तो कोई ना कोई वो कोट करते हैं। बिलावल बच्चा है हमारी, हम तो बीबी को अपनी बहन मानते हैं, और अगर बिलावल पढ़ता है जालिब साहब को तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि बीबी का बच्चा है, बीबी का बेटा है वो, ठीक है।